पंचायत वार्ड सदस्य एकता जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। पेटरबार प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य संघ के बैनर तले रविवार को बुंडू पंचायत सचिवालय गागीहाट पेटरबार में 5 प्रखंडों के वार्ड सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक की आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मुमताज आलम ने किया। बैठक में मुख्य रूप से वार्ड सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक समस्या पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर सरकार इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं करती है तो यह आंदोलन जिला स्तर से बढ़ाकर राज्य स्तर पर ले जाया जाएगा। वार्ड सदस्यों की मांग मानसिक मानदेय 500 से बढ़ाकर सम्मानजनक, विधायक और संसद की तर्ज पर वार्ड सदस्यों की कार्यकाल के पश्चात पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। महिला वार्ड सदस्य को मैया समान योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं में नियम अनुसार लाभ दिया जाए। प्रत्येक वार्ड सदस्यों को सालाना 5 लाख वित्त फंड उपलब्ध कराया जाए जिससे वे अपने क्षेत्र में विकास का कार्य कर सके। वार्ड सदस्यों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजना में अनुशंसा करने की अधिकार सुनिश्चित की जाए। किसी भी योजना का क्रियान्वयन संबंधित वार्ड सदस्य की जानकारी और सहमति के बिना ना किया जाए। इस बैठक में उपस्थित प्रमुख वार्ड सदस्य में गोमिया प्रखंड की कंडेर पंचायत से अख्तर अंसारी, बुधन किस्कू अलगड्डा से, विकास मुर्मू चलकरी से, जितेंद्र किस्कू मायापुर से, पिंटू पेटरबार से, रवि रंजन गोला से, मुमताज आलम, इरशाद आलम हड़मिता से, ऋषि गोला से, सोनी कुमारी गोला से, सुमन देवी अंगवाली से मौजूद थे। सभा के अंत में एक बार स्वर में कहा गया कि वार्ड सदस्य पंचायत व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उन्हें आज भी कई बुनियादी सुविधा और अधिकारों से वंचित रखा गया है। यदि मांग की अनदेखी की जाती है तो राज्य स्तर पर बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। बारे में सभी वार्ड सदस्यों को मैं यही विनती के साथ कहूँगा, अपने अपने पंचायत से लोगों को मेहनत करके इससे और बड़ा से बड़ा एक बैठक रखने के प्रोग्राम बनाएं और हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए झारखंड सरकार के साथ हम लोग भिड़ने का काम करेंगे। और रांची सभी को जाना है और बहुत मेहनत करना है। सभी को नहीं बोल के हम अपना लाने का प्रोग्राम लेते हैं। बहुत सी बातें हैं सामने आए। नागेश्वर कुमार पिंटू मेरा नाम हुआ, सदमा पंचायत ग्राम चंद्रपुरा वार्ड नंबर 2 प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य संघ का सचिव। हम लोग तो वार्ड सदस्य जो प्रखंड स्तरीय बनाए हमको लगता है लगभग 2 साल हो चुका है। बहुत हम लोग प्रयास किए प्रखंड में मीटिंग करने का, प्रत्येक पंचायत में जा जाकर बैठक करने का, लेकिन अभी तक पूरा सक्सेस हम लोग नहीं कर पाए। जहाँ हम लोग की संख्या करीब प्रखंड में 265 है, तो जब भी हम लोग बैठक करते हैं तो करीब 40, 50, 60, 70 पहुँचता है। तो थोड़ा सा दुख की बात है कि वार्ड सदस्य सब अपने अपने सोए हुए हैं, हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ते नहीं हैं। अपना हक अधिकार क्या है वो अपना समझ नहीं पाते हैं, आज तक नहीं समझ पाए। तो हम लोग तो बहुत प्रयास कर रहे हैं और अभी भी करते हैं। जो समय 2 साल बचा हुआ है इसमें भी पूरा प्रयास करेंगे कि प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक या प्रदेश स्तर तक हम लोग का संघ मजबूत हो और सरकार का विरोध हम लोग आवाज़ उठाएं। जो हम लोग का मानदेय है बहुत कम है, जो हम लोग का भत्ता वगैरह इनको बहुत कम है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सब जितने भी वार्ड सदस्य संघ जितना लोग आए हुए हैं, जो नहीं भी आए हुए हैं, वो अपने अपने पंचायत में, प्रखंड में जाकर या जिला में जाकर प्रचार करें और लोगों को जगाएं और हम लोग सब एकजुटता बनाएं और सरकार के विरोध हम लोग जाकर आवाज़ उठाएंगे। यही कहकर अपना वाणी नहीं, पंचायत सदस्य है, पंचायत सदस्य आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा, आप जाके देख लीजिए। आप पंचायत सदस्य हैं, आपका मुहर पूरे पंचायत चलेगा, पूरा पंचायत पर मिलता है। समझ गए? आप अपने एबिलिटी को जानिए, अपने पावर को जानिए कि हमें पावर क्या है। बहुत हमारे वार्ड सदस्य हैं पता नहीं है कि हम क्या हैं। बहुत वार्ड सदस्य को पता नहीं है। वार्ड सदस्य वार्ड सदस्य वार्ड सदस्य वार्ड सदस्य क्या, हम पंचायत के सदस्य हैं। पूरे पंचायत, हमारे पंचायत में अगर 12 वार्ड पड़ता है तो 12 पंचायत में भी मेरा मुहर का प्राथमिकता मिलता है। तो इसलिए साथी, पहले सबसे पहले अपना एबिलिटी को पहचानिए कि हम क्या हैं।
इसी के अनुरूप काम कीजिए। अब रही बात की संगठनात्मक रूप, इतने दिन से हम लोग बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके अनुरूप आज हम लोग संगठन नहीं हो पाए हैं। राज्य स्तरीय से हम लोग ऐसे एकदम प्रखंड से लेकर के आपके एकदम पंचायत स्तर से एकदम समझे कि वार्ड, सही में बात है कि हम लोग एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं। हकीकत है जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग को उस तरह का हम लोग को मान सम्मान नहीं मिलता है। पिछले वक्ताओं ने कहे कि हम लोग को कॉलम मिलना चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बने उसमें भी हमारा कॉलम होना चाहिए, मोहर लगाने का, आय प्रमाण पत्र बने या जाति बने। सही बात है, लेकिन सरकार इस पर ऐसे अनदेखी कर रही है, तो किसकी कमी है? हम सबों की कमी है। आज महत्वपूर्ण बैठक में हम लोग इतने होने चाहिए। सरकार देख रही है आप कितने सदस्य हैं और मीटिंग में आप लोग कितने लोग आते हैं। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए मैं सबसे आग्रह करता हूँ, पुनः आग्रह करता हूँ कि जितना जल्दी है संगठन को मजबूत कीजिए, तभी अपना हक और अधिकार को ले पाइएगा। अन्यथा हम लोग कैसे इसे टाइम पार हो गया। अब कितना दिन बचा हुआ है, स्वयं जानते होंगे। हम लोग का कार्यकाल बहुत कम दिन बचा हुआ है, इसीलिए बहुत कम समय है और इसी कम समय के कार्यकाल में आज हम लोग अगर संगठन मजबूत करते हैं तो आने वाला कल जो रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि आप कल उसी वार्ड में वार्ड सदस्य रहेंगे। हो सके आप मुखिया भी बन जाए, हो सके आप ऐसे अगर जनता चाहती है तो वो भी आप बन जाते हैं। लेकिन हम सबसे निवेदन करते हैं कि हर पंचायत से अपने अपने वार्ड सदस्य के महिला हो या पुरुष हो, सभी को एकदम एकत्रित करने का प्रयास कीजिए, तभी हम लोग इस लड़ाई को सफल हो पाएंगे। और नहीं तो बेकार टाइम पास करना है। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। पहले मेरे झारखंड से जितने भी अलग अलग प्रखंड से आए हुए सभी को जोहार। और मैं कहना चाहती हूँ जैसे अभी एकजुट हुए हैं वैसे आगे भी बढ़ते रहिए और काम करते रहिए, सरकार को हमारी मांगों को रखते हुए। और बहुत सारी ऐसी है जैसे कि हमारे पेंशन को लेकर और अधिकार काय के देखिए हम लोग टोला मोहल्ला में कोई भी देता बोलता है कि वार्ड है क्या कर लेगी, कुछ भी थोड़ा वैल्यू नहीं मिलता है। इसी को रखते हुए हम लोग आगे बढ़े, सरकार से भी विनती करते हैं आगे बढ़े और जनता से भी बोलते हैं कि हम लोग को भी अधिकार मिले और मुखिया मैडम से भी और क्या बोलते हैं सरकार से पेंशन और तब तक वो मीटिंग में जाते हैं वो भत्ता भी नहीं मिलता है और ना किराया मिलता है। 3 साल हम लोग किए खुद का, अभी तक ना कोई भत्ता मिला। 2 बार बस आया है और एक बार 3000 आया, होली में 3000 आया, बाकी जो बचा हुआ वो तो मिलता ही नहीं है सही से, तो काम कैसे करेंगे ना। हम लोग को अधिकार मिला है, हम लोग चाहते हैं सरकार से जाके अपना अधिकार ले और आगे मुख्यमंत्री आवास जाके और उनसे मांग पत्र सौंपे। उन बात को लेकर धन्यवाद।